ओम शांति। आज हम 31 दिसंबर 93 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा के पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1, याद की छत्र छाया में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। सभी सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना ही साथ का भी अनुभव होता है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले। जब संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। तो सभी माया जीत हो या कभी हार कभी जीत है। माताएं क्या समझती हो, हार जीत का खेल तो नहीं करते हो ना। सभी छत्र छाया में रहने वाले सदा माया जीत है। ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। याद की लकीर से निकले तो माया तो है ही होशियार। आप होशियार हो या माया होशियार है, कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला विजयी रत्नों की यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना। अनेक बार के विजयी है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करे क्या करे। कोई नई बात तो है ही नहीं। कोई नई बात सुनी जाती है या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है ऐसे करे कैसे करे। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है, इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है कि शक्तियाँ जमा है तब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्या भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान है और सदा रहेंगे कि ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी। ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती है कि कोई ऐसे नए रूप से आए तो विचलित हो, लेकिन किसी भी रूप में कैसे भी परिस्थिति आए मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो, यह नशा है ना। सिर्फ बढ़ते रहना, न ठहरना न पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो ना, या कभी कभी थोड़ी ठहरती कला भी अच्छी लगती है। चलते चलते उड़ते उड़ते थक जाते हो तो ठहर जाते हो। तो सदा उड़ने वाले कोई माया के स्टेशन पर रुकने वाले नहीं। कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित करे और स्टेशन पर उतर जाओ तो सभी पक्के हो। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। अपना राज्य तो नहीं है ना कि ऑर्डर करो और चलो। दूसरे के राज्य में अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, ये तो नशा है ना कि अपना राज्य आया कि आया। लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा कि आपका राज्य आएगा? आप सभी का राज्य होगा। जो अपनी चीज होती है उसका नशा जरूर रहता है। ये अपना राज्य है। कभी भी दिल में ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। राजा तो बनेंगे, लेकिन प्रजा बनाई है। इतने सारे राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो इतनी चाहिए। तो बाप दादा भी बच्चों का निश्चय और नशा देख खुश होते हैं। इस नए साल में कुछ भी हो जाए, लेकिन यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, ऐसे पक्के रहना। यह पत्र नहीं लिखना कि क्या करे माया आ गई, ये हो गया, ये कर लिया। क्या पत्र लिखेंगे? बस 2 अक्षर ही लिखो, ओके। लंबे चौड़े पत्र नहीं लिखो, मैं भी खुश और सभी मेरे से भी खुश, बस यही लाइन लिखो। क्योंकि और भी सर्टिफिकेट देना है ना, या सिर्फ स्वयं ही कहो कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते
न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो? न्यारे नहीं रह सकते। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्मा प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्मा प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्मा प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसीलिए गायन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा। जरा भी लगाव नहीं, लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहते हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी है तो विश्व में जहाँ भी हो तो विश्व सेवा अर्थ हो, यह पक्का याद रहता है, या कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो? सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा होगा। समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना। इसीलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। इसीलिए अभी से हर पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, यह तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो सदा साथ रहे। तो परमात्मा प्यार अर्थात सदा परमात्मा साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो। बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ। बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपा कर जेब खर्च रख लिया है क्या। जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है। वैसे भी माताओं की आदत होती है साड़ी में गठरी बांध कर रख लेती है, साड़ी के कोने में भी बांध लेती है। तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छिपा कर तो नहीं है। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्ट मुहा हो गए। पांडव नष्ट मुहा है। अच्छा, नष्ट क्रोध है, नष्ट रोब है, या थोड़ा थोड़ा रोब आ जाता है। अधिकारी समझते हैं तो रोब आ जाता है। तो सिर्फ नष्ट मुहा नहीं,
नष्ट क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं, निर्माण। तो इस वर्ष क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा रोब को छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ, रोब भी पूरा हुआ कि कभी कभी उसको दोस्त बना लेंगे। काम की चीज़ नहीं है ना, ऐसे तो नहीं, रोब तो करना पड़ेगा ना। तो नष्ट मोह अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना नष्ट मोह बनने से क्या होता है और मोह रखने से क्या होता है। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। ग्रुप नंबर 3, टाइटल की स्मृति से उसी स्थिति में स्थित होने का अनुभव करो। अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्व का दर्शन अर्थात स्व की पहचान। अच्छी तरह से स्व को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। अपने को अच्छी तरह से पहचाना है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ यह जानना ही जानना नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ यह स्मृति रहती है। आपके कितने टाइटल है? तो बहुत है। तो टाइटल याद रहते हैं या भूल जाते हैं? कभी याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। माया हार भी खिलाती रहे और कहते रहो कि मैं महावीर हूँ, ऐसे तो नहीं। क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। तो जैसे टाइटल याद आए वैसे स्थिति बन जाए। वैसी स्थिति बनती है या हिलती रहती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई टाइटल मिलता है तो टाइटल के साथ साथ वह सीट भी मिलती है ना। समझो जज का टाइटल मिला तो वह जज की सीट भी मिलेगी ना। अगर जज की सीट पर नहीं बैठे तो कौन मानेगा कि ये जज है। अगर स्थिति नहीं है और सिर्फ बुद्धि में वर्णन करते रहते हो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, और प्रदर्शन भी हो रहा है, तो सीट पर सेट नहीं हुए ना। तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसी समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ यह स्वदर्शन चक्रधारी है, यह हीरो एक्टर है। एक्ट साधारण हो और कहे कि यह हीरो एक्टर है तो कौन मानेगा। और सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन। दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो, लेकिन आत्मा आत्मा को देगी, चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन? आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। कितना नशा चाहिए। यह रूहानी नशा रहता है, देहभान का नशा नहीं। क्रोध कर रहे हैं और कहे कि मैं तो हूँ ही नूरे रत्न, ऐसा नशा नहीं। ऐसे तो नहीं करते हो। माताएं क्या करती है? घर में खिटखिट कर रहे हो और कहो कि हम तो है ही बाबा के अचल अडोल आत्माएं, ऐसे तो नहीं करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रखो और उस स्थिति में स्थित होकर चलो, फिर देखो कितना मजा आता है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सदा मायाजीत। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया हिम्मत नहीं रह सकती। तो कभी कभी माया आती है या चली गई, तो माया हार खाकर जाती है या हार खिलाकर जाती है। माया से हार होती है। स्वदर्शन चक्र का गायन कल्प पहले का भी गायन हुआ है। तो स्वदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सकता। तो कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी कौन बने थे? आप थे या दूसरे कोई थे? कल्प पहले भी थे और अब भी है और सदा आप ही होंगे। ये आपका पक्का अनुभव है ना। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन इस समय सभी कौन हो? कहाँ के हो? राजस्थान के हो, कर्नाटक के हो या मधुबन के हो? आप सबके ओरिजिनल एड्रेस कौन सी है? माउंट है? मधुबन वाले हो ना? ये तो सेवा के कारण अलग अलग स्थान पर गए हो। आत्मा के नाते एड्रेस है परमधाम और ब्राह्मण आत्मा के नाते से एड्रेस है मधुबन। तो खुशी है ना कि हम मधुबन वाले हैं। कहीं भी सेवा अर्थ हो, लेकिन अपना असली एड्रेस भूलते हैं क्या? चाहे कलकत्ता में भी रहने वाले हो,
लेकिन कहेंगे ओरिजिनल हम राजस्थान के हैं, तो ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। और ऐसे समझने से कभी भी अपने हद के सेवा स्थान से लगाव नहीं होगा। तो सदैव प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहाँ भी रहते हो वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा बनाया है कि सेंटर का वातावरण और है, घर का वातावरण और है। थोड़ा थोड़ा मेरापन आ जाता है। कभी भी यह गृहस्थी का घर है, प्रवृत्ति है, ऐसे नहीं सोचो। प्रवृत्ति का अर्थ ही है पर वृत्ति में रहने वाले। पर अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो पर वृत्ति। ऐसे रहते हो कि बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या विनाश तक कोशिश करते रहेंगे? कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। क्योंकि अभी अलौकिक हो गए ना, तो वातावरण भी लौकिक नहीं अलौकिक। अलौकिक अर्थात लौकिक से न्यारा। अभी देखेंगे नए वर्ष में नवीनता लाने में कौन नंबर आगे लेते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। कहना और करना दोनों ही समान हो। ऐसे नहीं कहे बहुत और करे थोड़ा। कहना और करना समान, इसी को ही ब्राह्मण कहा जाता है। ग्रुप नंबर 4, तीनों काल अच्छे से अच्छा होना ही ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री है। अपने को नव जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सभी ब्राह्मण आत्माएं हो तो नए जीवन में आपकी जन्मपत्री बदल गई है या थोड़ी थोड़ी पुरानी भी है। तो ब्राह्मणों की जन्मपत्री क्या है? आदि देवी देवता हो और अभी बीके हो ना, पक्के। तो आपकी रोज की जन्मपत्री क्या है? गुरुवार अच्छा है, बुधवार अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे? तो किसी ने कहा हर दिन अच्छा है। तो बाबा बोले तो जन्मपत्री बदल गई ना। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। अपने तकदीर की लकीर देखी है? अच्छी है ना? कितने जन्मों की गारंटी है? 21 या 84 जन्म। 84 जन्म में तो विदेशी बन गए, सर्विस अर्थ बने। बहुत अच्छा उत्तर दिया। डबल विदेशी इसलिए बने कि विदेश में सेवा हो रही है। आपको भारत सेवाधारी नहीं कहते, विश्व सेवाधारी कहते हैं। कोई भी स्थान नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए अलग अलग स्थान पर पहुँचे हो। अगर आप लोग अपने देश में नहीं होते तो भारत से कहाँ तक जा सकते थे। इसीलिए सेवा अर्थ पहुँच गए हैं। ये नशा रहता है तो सेवा करते हो ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। याद के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है और कितनी आवश्यक है। ऐसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना दी। भाग्य विधाता को अपना बना लिया, बनाया है ना। सभी क्या कहेंगे? हमारा बाबा मेरा तो कभी भूलता नहीं है। बाप दादा डबल विदेशियों को देखकर खुश होते हैं कि कितना दूर दूर रहते भी बाप के समीप पहुंच गए। देह से भी दूर हो लेकिन दिल से कितने समीप हो। सदा कहाँ रहते हो? बाप के दिल तख्त पर। सबसे महत्व दिल का होता है ना। अगर किसी से प्यार होता है तो कहेंगे दिल में समाये हुए हो। और आप लोग भी जब भी याद प्यार भेजते हो तो हार्ट ही भेजते हो ना। तो समीप रहना अर्थात दिल तख्त नशीन होना। सभी दिल तख्त नशीन है कि कोई बाहों में है, कोई गले में है। दिल को ही दिल तख्त कहा जाता है। जो अभी दिल तख्त नशीन होते हैं वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते हैं। तो डबल विदेशी भी राज्य सिंहासन पर बैठेंगे ना। अच्छा, हिम्मत अच्छी है। हिम्मत का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है। सदा हिम्मत से आगे उड़ते रहना है। ग्रुप नंबर 5,
सर्व खजाने सफल करना ही सफलता प्राप्त करने का सहज साधन है। सभी अपने को सफलता मूर्त अनुभव करते हो। सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे अनुभव करते हो। सदा सफलता सहज रहे, उसका सहज साधन व सबसे सहज विधि क्या है? निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ, तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है, तो सफल करना आता है। अच्छा, समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता आपको क्या मिलती है? जो यहाँ समय सफल करते हैं उन्हें सत्युग त्रेता तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय या तो राज्य अधिकारी बनते हो या पूज्य अधिकारी बनते हो। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते हो तो कितने जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिले हैं उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने मिले हैं तो सारे दिन में सभी खजाने सफल करते हो या कभी कोई करते हो कभी कोई करते हो। इस वर्ष में क्या करेंगे? सभी खजाने यूज़ करेंगे ना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ कम नहीं होते, बढ़ते हैं। तो सभी अपने को संतुष्ट मणिया समझते हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है, तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ संतुष्टता होगी ही। अच्छा, रात्रि 12 बजे बाप दादा ने मोमबत्तियाँ जलाई तथा केक काटी, फिर सभी से मिलते हुए नए वर्ष की मुबारक दी। यह ग्रुप तो लकी है ही जो दिल से भी नज़दीक हो और नयनों के भी नज़दीक बैठे हो। वैसे भी बाप दादा ने कहा कि सभी संतुष्टता के रत्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। इसका गीत कौन सा गाते हो? पाना था वह पा लिया। अच्छा, यूके को क्या वरदान है? ओके, तो ओके है। औरों को भी ओके बनाते हो या स्वयं रहते हो? अभी इस वर्ष में हर रोज़ किसी न किसी प्रकार से महादानी वरदानी बनना है, तो सदा दूसरों की भी सेवा करते रहना। लंदन निवासी व यूके निवासी श्रेष्ठ भाग्यवान है जो विशेष आत्माओं की पालना मिलती है। और सबसे पहले तुरंत दान महापुण्य मुरली भी लंदन में पहुंचती है। अनेक समाचार ऐसे होते हैं जो भारत वालों को नहीं पहुंचते हैं, लेकिन लंदन में पहुंचते हैं, क्योंकि लंदन फॉरेन का पहला सेंटर खुलने का निमित्त बना। तो अभी लंदन वाले क्या करेंगे? सब सब्जेक्ट में नंबर 1। फिर भी बाप दादा सभी विदेश में सेवा करने वालों को मुबारक देते हैं कि मेहनत और उमंग अच्छी है, हिम्मत के कारण सफलता मिल रही है और आगे बढ़ते ही रहेंगे। हिम्मत सदा साथ रखना, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है ही। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सर्व बच्चों के नए वर्ष के उमंग उत्साह के याद प्यार और अच्छी अच्छी गिफ्ट्स भी पाई। बाप दादा सभी बच्चों को पद्मापदम भाग्यवान आत्माओं को पद्मापदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। इस संगम युग की और नई दुनिया की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। जैसे नए वर्ष के आरंभ में उत्सव मनाते भी हैं और साथ साथ एक दो का मुख भी मीठा करते हैं, तो आप सभी भी कौन सी मिठाई खिलाएंगे? हर समय हर दिन सभी को दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। ये मीठा तो सभी खा सकते हैं ना, खाते भी रहना और खिलाते भी रहना। सदा जिस आत्मा से संपर्क में जाओ तो पहले मुस्कुराते मिलना और फिर दिल खुश मिठाई खिलाकर मिलते रहना। और गिफ्ट क्या देंगे? गुणों की गिफ्ट देना, शक्तियों की गिफ्ट देना। आपके पास बहुत गिफ्ट है ना, स्टॉक है, तो खूब गिफ्ट बांटते रहना। सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। नए वर्ष की गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।